दोस्तों नमस्कार। आज जैसे मैंने टेलीग्राम पे मॉर्निंग में ही कहा था, ये मार्केट सिर्फ लेवल टू लेवल काम वाला मार्केट है। अगर लेवल टूटता है तो ही एग्रेसिवली पोजीशंस बनानी है, अदरवाइज बैठे रहना है। आज दिन भर जो लोग बैठे रहे वही प्रॉफिट में है। जो लोगों ने आज काम किया होगा, पॉसिबिलिटी है उनका पोर्टफोलियो आज, उनका ट्रेडिंग का ओवरऑल जो कंक्लूजन है वो आज रेड कलर में ही होगा। दोस्तों आज राइटर्स का दिन था और मैंने वैसे टेलीग्राम पे कमेंट भी किया है, प्रोबेबिलिटी है कल ऑप्शन बायर्स का दिन होगा। देखिए ये ऐसे मैं क्यों कह रहा हूं, और जिस तरह का मैंने एक थंबनेल दिया है कि आज तूफान से पहले की शांति है। अब ये इसलिए कि कल कुछ डेटा पॉइंट्स है जो मार्केट में ओवरऑल किस तरह की मूवमेंट होगी उसके तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। इसके बारे में सबसे आखिर में मैं आपसे चर्चा करूंगा। पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट ने आज एक दायरे में ही काम किया है, और कल के पॉइंट ऑफ व्यू से कल बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी है, किस तरह का मूवमेंट हो सकता है और हमारा ट्रेडिंग का स्ट्रेटेजी कल के लिए क्या होना चाहिए, इसके बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं। दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे आप मुझसे जरूर जुड़िए, क्योंकि इस तरह से आज देखिए एग्रेसिवली मैंने आपसे कोई भी बात नहीं कही, और लिटरली मार्केट के अंदर इस तरह से कोई एग्रेसिव मूवमेंट हुआ भी नहीं। दोस्तों मार्केट को रीड करना ये बहुत जरूरी है, और इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम ये सोचना बंद करें कि मुझे क्या लग रहा है। ये सोचना कंप्लीटली बंद करें। दोस्तों राइटर्स को क्या लग रहा है इस पे काम करना पड़ेगा। जब तक मार्केट के अंदर आप देखिए एक मूवमेंट हम देखते हैं कि 2-2:30 बजे के दरमियान एक मूवमेंट आई, हम उसे यहाँ पे चर्चा में करें, उसकी चर्चा भी करेंगे। जैसे ये मूवमेंट थी, वो 1:30 बजे के दरमियान एक मूवमेंट आई, धड़ाम से नीचे आया और उतना ही बाउंस बैक हुआ, और उस बाउंस बैक में बहुत से लोगों के पैसे जिधर उधर हुए होंगे। मैंने आपसे कहा था दोस्तों कि आज जो भी एक पर्टिकुलर लेवल, खास करके मैंने आपसे कही थी बैंक निफ्टी के अंदर, और वो कहा था मैंने 44,450 को नीचे, 480 को जब तक नीचे डिसाइसिवली तोड़ता नहीं है आपको बेयरिश नहीं बनना है। और देखिए आज फिर से वो टूटा भी नहीं, और जो चैनल हमने डिस्कस किया था वही करता रहा। डे एंड में मैंने 15 मिनट के एक चार्ट में, अभी यहाँ पे आपको आगे उसे मैंने ड्रॉ भी किया है, उसके बारे में भी एक एक करके चर्चा करते हैं। और सबसे आखिर में दोस्तों कल मार्केट में क्या हो सकता है विथ लॉजिकल और ओवरऑल फंडामेंटल रीजंस के साथ आपको क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले निफ्टी को समझ लेते हैं। दोस्तों देखिए ये एक चैनल मैंने कल बनाया था, देखिए आप, और मैंने लिटरली, आप कल का वीडियो देख लीजिए, ये चैनल कितने पॉइंट का था आप खुद ही देख लीजिए। 19,677, 19,670 से लेके 19,600 तक का ही, मतलब 100 पॉइंट, 70 पॉइंट का ही ये चैनल था लिटरली। अब मेरे कुछ दोस्तों ने, जब हम ऐसे ही चैटिंग कर रहे थे, उन्होंने कहा कि 100 पॉइंट के दायरे में, 70 पॉइंट के दायरे में, देखिए लिटरली इसी दायरे में खेलता रहा। अब कल के लिए बहुत जरूरी है कि ऊपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी ये जो लेवल हमें दिख रही है इसे ब्रेक करे। और दोस्तों ये लेवल आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये है 19,720, 19,720। मैं इसे यहां पे लेके आता हूं 19,720। ये अगर डिसाइसिवली ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट जो आपको मार्केट के अंदर लेवल मिलेगी वो होगी 19,790, और इसे भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट लेवल होगी ये, और ये है 19,850। ये तीन लेवल 19,850, 19,790 और 19,720, ये तीन लेवल्स को कंसिडर करना है साइमल्टेनियसली ऊपर की तरफ। अब नीचे की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए नीचे के लिए जो एक लेवल हमारे ध्यान में रखने हमें जरूरी है वो लेवल है ये लेवल, और ये लेवल है दोस्तों 19,630, 19,630। अगर ब्रेक कर देता है तो पहले दर्शन तो 19,600 के होंगे, 30 पॉइंट नीचे। अगर ये भी डिसाइसिवली तोड़ देता है तो आपके जानकारी के लिए बता दूं नेक्स्ट दर्शन होंगे हमें ये, और ये है 19,530, 19,530 नीचे के लिए 19,530। और अगर इसे भी ब्रेक कर देता है तो आपके जानकारी के लिए बता दो नेक्स्ट दर्शन होंगे ये, और ये है 19,480, वहां से 50 पॉइंट नीचे, और उसे भी तोड़ देता है तो 19,400। ये नीचे के लिए लेवल्स, नीचे के लिए थोड़े ज्यादा लेवल्स दे रहा हूं, इसके बारे में आगे चर्चा करूंगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए बैंक निफ्टी में 15 मिनट में ये एक ट्रायंगल पैटर्न बना है। दोस्तों ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है
इसे डिसेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं। अब डिसेंडिंग ट्रायंगल का नॉर्मली जो यहाँ पे ब्रेकआउट होता है ना, ये निगेटिव ही होता है, इसलिए मैंने कहा था कि एक डिसेंडिंग ट्रायंगल और बियरिश वाला पैटर्न है। पर ब्रेक हुआ तो ये ब्रेक हुआ ही नहीं, ये ऐसे ही चलता रहा दिन भर एंड तक, ये हिला ही नहीं जगह से, ना ऊपर ना नीचे। अब देखिए कल के लिए अगर ध्यान दीजिए इसे नीचे तोड़ के ही ओपन हो जाता है तो पहला हर्डल पहले नीचे के लिए समझते हैं बैंक निफ्टी में। अब देखिए पहला जो लेवल है फिर से 44,400, ध्यान दीजिए। अब यहां से नीचे पहला जो हर्डल बनेगा वो होगा ये, आपके जानकारी के लिए बता दूं, जहां पे अभी क्लोजिंग हुई है, इस क्लोजिंग को अगर ध्यान में रखते हैं तो पहला जो हर्डल है 44,500, 44,500 अगर डिसाइसिवली तोड़ता है, खास करके 44,550, 44,550 नीचे तोड़ता है तो पहले दर्शन होंगे 44,400 के 550, और डिसाइसिवली का मतलब होता है 500 को तोड़ने दीजिए। तो पहला दर्शन होगा 44,400 का, फिर उसे भी तोड़ देता है तो नेक्स्ट दर्शन होगा, आपके जानकारी के लिए बता दूं, नेक्स्ट दर्शन होगा ये, और ये है 44,200, और इसे भी तोड़ देता है, ध्यान दीजिए, इसे भी तोड़ देता है तो नेक्स्ट दर्शन हो सकता है, ये हुआ लेवल 44, ये देखिए ये लेवल है, इसे मैं नीचे लेके आता हूं, ये लेवल है 44,200, और इसे भी तोड़ देता है तो नेक्स्ट दर्शन हो सकते हैं ये, और ये है 44,70, 44,70, इस तरह से 44,70, 44,200, 44,400 और 44,500 को नीचे डिसाइसिवली तोड़ने पे ये सारी चीजें। तो ये तो हुआ बैंक निफ्टी। अब चलते ऑप्शन चेन की तरफ। कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी में, एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए ही सिर्फ काम करना है। अब ध्यान दीजिए, आज का अमेरिकन मार्केट का क्लोजिंग बहुत मैटर करता है कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज अमेरिकन मार्केट का किस तरह का क्लोजिंग आता है और मॉर्निंग में किस तरह से फ्यूचर ट्रेड करता है, ये दो चीजें बहुत जरूरी है। इसलिए मॉर्निंग में जिस तरह से फ्यूचर ट्रेड करेगा और आज का जो क्लोजिंग होगा, इसे मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट करूंगा दोस्तों, इसीलिए टेलीग्राम से जुड़िए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर उससे ज्वाइन नहीं हो रहा हो तो मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट में मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो अब देखिए ऑप्शन चेन की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले निफ्टी को समझते हैं, तो 19,650 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 71 रुपीज के प्रीमियम के ऊपर आपको दिख रहा है ओपन इंटरेस्ट अच्छे 80,000 कॉन्ट्रैक्ट का, पर तगड़ा जो ओपन इंटरेस्ट है कॉल राइटर्स का वो है बिल्डअप हुआ 19,700 में। तो 19,700 और आप देख रहे हो 19,600, ये रेंज में भी कॉल राइटर बैठे हुए हैं, पर हर्डल बनेगा 19,700 ऊपर के लिए। ऊपर अगर तोड़ता है 19,700 को डिसाइसिवली तो ये तगड़ा शॉर्ट कवरिंग आएगा जो कि टुवर्ड्स 19,800 और 19,850 से लेके जा सकता है, इसीलिए ये लेवल्स मैंने आपसे कही है। अब नीचे के लिए ध्यान में रखिए, यहां पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है 19,700 में ही, मतलब ये में क्या ब्रेक लेवल है 19,700 को डिसाइसिवली नीचे 600 को नीचे तोड़ता है डिसाइसिवली इस लेवल को, तो एक तगड़ा डाउनफॉल हम नीचे की तरफ देख सकते हैं। पर निफ्टी में उतना ज्यादा पुट राइटर का डेटा बिल्डअप नहीं हुआ है एज कंपेयर टू कॉल राइटर, उसके आसपास हुआ है, पर ये हम कह सकते हैं कि एक इस तरह का लेवल है, ना ऊपर ना नीचे। अब ये हमें कल क्लियरिफाई हो जाएगा कि किस तरह का मूवमेंट बन सकता है ऑप्शन का। अभी जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा है उसे ध्यान में रखे तो ओवरऑल ऐसे लग रहा है कि जो डेटा हमें दिख रहा है उसके हिसाब से 19,650 से 19,700 के बीच में ही लोग अटके पड़े। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में डेटा दिखता है दोस्तों। देखिए बैंक निफ्टी की बात करें तो जो आज ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा बिल्डअप हुआ है, आप देख सकते हो यहां पुट राइटर का डेटा जो जमावड़ा है वो 2,23,000 कॉन्ट्रैक्ट 44,500 के लेवल पे, और उसी तरह से 44,800 के लेवल पे कॉल राइटर्स का डेटा, मतलब इसीलिए 44,800 ऊपर तोड़ता है तो 45 के ऊपर के भी दर्शन हो सकते हैं, और अगर 44 देखिए 500 को नीचे तोड़ता है तो 44 तक के भी दर्शन हो सकते हैं। इस तरह का ऑप्शन चेन का डेटा बैंक निफ्टी में बना है। अब मुझे क्या लग रहा है कल क्या हो सकता है दोस्तों, आज अमेरिकन मार्केट अभी डाउ की अगर हम बात करें तो अभी वीक है, अच्छा खासा वीक है, मतलब वोलेटिलिटी है पर वीक है, 100 से भी ज्यादा पॉइंट डाउनफॉल दिख रहा है डाउ फ्यूचर के अंदर। और ओवरऑल अगर कुछ फंडामेंटल्स की बात करें तो जो बॉन्ड यील्ड है, आपके जानकारी के लिए बता दूं, कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है।
डॉलर इंडेक्स 106 को टेस्ट हो गया है, मतलब और एक नया हाई उसने टेस्ट कर लिया है। इन सारी चीजों को अगर समअप करें तो आज रात में अमेरिकन मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिए, खास करके नैस्डैक में आज हमारा आईटी भी टूटा है, तो प्रोबेबिलिटी है एक अच्छा खासा डाउनफॉल बैंक अमेरिकन मार्केट में और एक गैप डाउन हमारे मार्केट में हम देख सकते हैं। पर कल फ्यूचर डाउ फ्यूचर अमेरिकन मार्केट अगर सुधरते हुए दिखे तो बहुत ज्यादा एग्रेसिवली बियरिश हमारे मार्केट में इनिशियली ना हो। डे एंड में सेकंड हाफ में किस तरह से डेटा बनता है वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, पर इनिशियली तो ये लग रहा है हमारे मार्केट में और एक फॉल बनता है और वो कल प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रही है क्योंकि कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है और आज रात अमेरिकन मार्केट का क्लोजिंग किस तरह से आता है ये ज्यादा जरूरी है। पर मतलब कल के लिए मैं गैप डाउन देख रहा हूं बैंक निफ्टी में खास करके, और अगर फ्यूचर साथ दे, अमेरिकन डाउ फ्यूचर भी इसी तरह से निगेटिवली साथ दे तो और अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग टुवर्ड्स 44,000 हम बैंक निफ्टी को आता हुआ देख सकते हैं। ये प्रोबेबिलिटी है दोस्तों, और ये रिसर्च जो है ये एक अंदाज होता है, सिर्फ इसे ही कंसीडर करते हुए आप काम ना करें, आपकी खुद की सूझबूझ और फाइनेंशियल एडवाइजर्स की हेल्प ले। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, ये सिर्फ मेरा स्टडी है जो मैं आपके सामने रखता हूं आपके बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये रिसर्च और ये एनालिसिस आपको कैसे लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों, आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं। आप लोग बहुत ही बढ़िया से मुझे कमेंट कर रहे हो और उसके लिए सबका धन्यवाद दोस्तों। सबको मैं रिप्लाई तो नहीं कर पाता हूं पर सबका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।